साथियों नमस्कार। आज उस वीडियो की बारी है जिसके बिना ये चैनल अधूरा था। आकाशवाणी की कहानी, द स्टोरी ऑफ आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो इसका पुराना नाम है, अब हम इसको केवल आकाशवाणी के नाम से ही जानते हैं। इति मैंने ऐसा, हास मैंने हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो आकाशवाणी के साथ कैसा क्या हुआ था, कैसे ये अस्तित्व में आया, ये देखेंगे हम। और फिर इस वीडियो के अंत में देखेंगे कि आकाशवाणी कैसे विश्व के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स में से एक है। कई बार हमने लोगों को ये कहता सुना है आकाशवाणी फेल हो गया, ये वो, आकाशवाणी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप सुन के हैरान हो जाएंगे आकाशवाणी क्या क्या कर रहा है आज भी, जबकि रेडियो कमज़ोर हो चुका है। आकाशवाणी का लोगो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अनेक का अनेक लोगों के हित के लिए और उनके सुखों के लिए। तो जैसे कि मैं एक गांव में रहता हूं, तो यहाँ मैंने देखा है अनेक गांववासियों को अपना लोकगीत आकाशवाणी पर सुनते हुए, साथ में गुनगुनाते हुए, और खेती-बाड़ी से संबंधित जानकारी जो उतना एक्यूरेटली और उतना सीधा उन तक कहीं भी किसी भी दूसरे माध्यम से नहीं पहुँच पाती। आकाशवाणी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत था पहले, किंतु उसको फिर बाद में एक स्वायत्त संस्था प्रसार भारती के अंडर कर दिया गया। 1990 में एक कानून बनाकर और प्रसार भारती का जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अलग एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया। आकाशवाणी की जो लॉन्च डेट मानी जाती है 8 जून 1936, हालांकि उससे पहले का इतिहास भी है, हम उस पर भी चलेंगे। किंतु जो ऑल इंडिया रेडियो जो बिगिनिंग हुई वो 8 जून 1936 को हुई। कोलकाता, जो पहले कलकत्ता या कैलकाटा कहलाता था, उसके रेडियो स्टेशन के इनॉग्रेशन के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी एक कविता के थ्रू आकाशवाणी ऐसा नाम रखा जाए इस प्रकार का सुझाव दिया। और ऑफिशियली पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जिनका आकाशवाणी और खासकर विविध भारती को सेट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने ऑफिशियली 1956 में जो है अपनी तरफ से सिफारिश करके और ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया। वैसे तो रेडियो की हिस्ट्री पर भी एक वीडियो आना है, किंतु रेडियो के छोटे मोटे प्रसारण जो है 1920 आते 1920 के बाद जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज इस्टेब्लिश होने लगी थी। और बीबीसी 1920 के दशक में इस्टेब्लिश हुई है, और आकाशवाणी भी उसी दशक में भारत में रेडियो आ गया था। और ठीक उसी समय से लगभग उससे थोड़ा सा पहले रेडियो सिलोन आ गया था श्रीलंका में। सो बीबीसी, रेडियो सिलोन और आकाशवाणी, ये तीनों दुनिया के सबसे पुराने रेडियो नेटवर्क्स में से एक हैं। इक्का दुक्का एक्सपेरिमेंटल कोई ब्रॉडकास्ट से जो कि संभवतः 1921-22 से ही शुरू हो गई थी, किंतु पहली प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग जो है वो 1923 में उस समय के बॉम्बे और आज के मुंबई से शुरू हुई, वहाँ के एक रेडियो क्लब के द्वारा। उसी वर्ष कोलकाता में भी एक रेडियो क्लब जो है वो शुरू हुआ। इस प्रकार ये कुछ ब्रॉडकास्ट करने लगे। अब यदि अवसर मिला आगे चलकर मुझे और पता लगा किस प्रकार की ब्रॉडकास्ट होती थी और किस एंगल से ब्रॉडकास्ट होती थी, क्योंकि याद रखिए उस समय भारत स्वतंत्र था, तो क्या केवल भारतीय हिसाब से ही ब्रॉडकास्ट होती थी या अंग्रेजी हिसाब से। खैर 1927 तक आते आते ये जो भी ब्रॉडकास्टिंग क्लब्स थे फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने लगे, और फिर सब ने मिलकर के और एक कंपनी बनाई, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज का आकाशवाणी है या पहले का ऑल इंडिया रेडियो था, वो असल में उसकी शुरुआत इस IBC से ही होती है। इसके 2 प्रमुख स्टेशन रहे, मुंबई और कोलकाता। 1930 आते आते जो है ये लगभग बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, और फिर इसका लिक्विडेशन कर दिया गया। उसके बाद जो अंग्रेजी सरकार थी भारत में, उन्होंने इसका नियंत्रण ले लिया। इसका नियंत्रण लेने के बाद इसका नाम रख दिया गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। शुरू में तो इसको एक घाटे में चलने वाला जो है एक डिपार्टमेंट माना गया, किंतु धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है रेडियो पर टैक्स बढ़ाया। उस समय रेडियो रखने पर फीस लगती थी, आपको लाइसेंस लेना होता था, काफ़ी लंबे समय तक ये चलन जारी रहा। तो उन्होंने धीरे धीरे जो आयात किया जाता था ट्रांसमिशन से संबंधित या रेडियो से संबंधित कुछ भी, उस पर टैक्स बढ़ाए और रेडियो रखने पे लाइसेंस फीस बढ़ा दी। तो इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने, और एडवर्टाइज वगैरह किसी भी चीज़ों के माध्यम से उन्होंने इसको प्रॉफिटेबल बनाने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में 1935 में बीबीसी से एक सज्जन को बुलाया गया, लायनल फिल्डन उनका नाम था, और उन्होंने ISBS
की बजाय AIR ऑल इंडिया रेडियो नाम कर दिया। अब यहाँ देखिए, ऑल इंडिया रेडियो जो है बहुत सोच समझ कर वैसे नाम रखा गया था, क्योंकि इसकी जो एब्रीविएशन बनती है AIR एयर, क्योंकि जो रेडियो तरंगे हैं वो हवा से आती हुई ही आती हैं। सो जो ऑल इंडिया रेडियो था वो एयर जो था अपने आप में एक निराला नाम था, और जब उसको हमारे हिंदी या संस्कृत के हिसाब से आकाशवाणी किया गया तो निरालापन और बढ़ गया, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं इत्यादि की जो आकाश से वाणी सुनाई देती थी, आकाशवाणी, वही रेडियो तरंगें क्योंकि आकाश के माध्यम से होती आती हैं, तो आकाशवाणी भी और ऑल इंडिया रेडियो AIR दोनों के दोनों जो है अद्भुत नाम मिले। 1938 आते आते शॉर्टवेव पर प्रसारण शुरू होने लगे थे आकाशवाणी के, और फिर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो जर्मनी वगैरह की तरफ से जो रेडियो पर जो है शॉर्टवेव पर जो उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा उनके एंगल से फैलाया जाता था, उसको अंग्रेज़ों ने अपने एंगल से काउंटर करने के लिए जो है 1939 में एक्सटर्नल सर्विसेज की शुरुआत की, और पश्तो भाषा में जो है पहला प्रसारण हुआ, और फिर धीरे धीरे अरबी इत्यादि अनेक भाषाओं में जो है प्रसारण होने लगे। यहाँ तक का जो इतिहास था आकाशवाणी का वो स्वतंत्रता के समय था। उस समय अधिकतर कार्य जो है वो अंग्रेज़ गोरे लोग जो है संभाल रहे थे। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात जो है आकाशवाणी जो है हमारे नियंत्रण में आया, और वैसे उस समय तक वो ऑल इंडिया रेडियो ही चल रहा था, जैसे मैंने पहले बताया 1956 में आकर के उसको आकाशवाणी बनाया गया था। तो स्वतंत्रता के समय जो है 9 बड़े स्टेशंस थे, जिनमें 6 भारत में रह गए और 3 जो है वो पाकिस्तान में चले गए। चारों महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के अलावा लखनऊ और तिरुचिरापल्ली, ये 6 स्टेशन जो है ये भारत में रहे, और लाहौर, पेशावर और ढाका के 3 बड़े स्टेशंस जो हैं वो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री रहे BV केसकर जी। अब वो वीडियो याद कीजिए, विविध भारती की कहानी और रेडियो सिलोन की कहानी मैंने आपको बताई थी, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी देखने वाले वीडियो हैं। तो BV केसकर साहब का जो रुझान था वो भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक की तरफ ज़्यादा था, जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात थी। आज भी आकाशवाणी जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करता है, किंतु इसके एक साथ साथ एक कार्य जो उन्होंने सही नहीं किया वो ये था कि उन्होंने जो फिल्म संगीत था, अब देखिए पॉपुलर तो फिल्म संगीत ही रहा है जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं, तो फिल्म संगीत जो है वो उन्होंने आकाशवाणी से बंद करवा दिया। उसका फ़ायदा उठा करके रेडियो सिलोन ने अपनी कॉमर्शियल सर्विसेज जो है वो जारी करी, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। और फिर जब आकाशवाणी को अपनी गलती समझ में आई तो उसका काउंटर करने के लिए विविध भारती को शुरू किया गया 1957 में, और धीरे धीरे विविध भारती ने जो है रेडियो सिलोन से जो है वो प्रसिद्धि छीन ली, और तब से लेकर आज तक रेडियो का भारत का सबसे प्रसिद्ध स्टेशन बना हुआ है विविध भारती। जो साथी नए जुड़े हैं रेडियो से, जो नहीं जानते विविध भारती को अपने रेडियो पर कैसे चलाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी बीच 1959 में टेलीविज़न की ब्रॉडकास्ट शुरू हुई दिल्ली से, और धीरे धीरे 1976 आते आते इसको एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया और दूरदर्शन नाम दे दिया गया। 1977 में जो है FM ब्रॉडकास्ट की गई। उससे पहले एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट की गई होंगी, किंतु आकाशवाणी की तरफ से पहली प्रॉपर FM ब्रॉडकास्ट 1977 में चेन्नई में स्टार्ट की गई। इसके अलावा पहले से भी और अब भी हम शॉर्ट वेव और मीडियम वेव के ट्रांसमीटर्स का प्रयोग करते रहे हैं, भारत से बाहर दूसरे देशों को टारगेट करके अपनी सर्विसेज पहुंचाने के लिए। आज भी जैसा कि आप जानते हैं उर्दू सर्विस जो है वो मीडियम वेव से हम पहुंचाते हैं। समय के साथ साथ आकाशवाणी डिजिटल भी हुआ, और सैटेलाइट सर्विस DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस चलती है आकाशवाणी की। इसके अलावा DRM पर भी है आकाशवाणी, डिजिटल रेडियो मोंडियाल। DRM क्या होता है यदि आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ वीडियो है। तो आकाशवाणी अच्छा काम कर रहा है DRM में। वो बात अलग है कि DRM जो है वो पूरे दुनिया में ही लगभग एक फेलियर साबित हुआ, और अच्छे DRM रेडियो जो है वो सस्ते कभी नहीं हो पाए। और अब कुछ आंखें खोल देने वाले आंकड़े आज के आकाशवाणी के बारे में। स्वतंत्रता के समय आकाशवाणी 2.5% 2.5% एरिया कवर करता था, और 11% पॉपुलेशन कवर करता था। वहाँ आज आकाशवाणी 90% एरिया जो है क्षेत्रफल कवर करता है, और 98% पॉपुलेशन को कवर करता है। हमारे 591 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं।
123 भाषाओं में प्रतिदिन और 179 डायलेक्ट्स यानी कि बोलियों में, जो भाषाएं नहीं, जैसे हमारे हरियाणा में हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है, इस प्रकार उन डायलेक्ट्स में, उन बोलियों में आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सर्विसेज डिपार्टमेंट है आकाशवाणी का, वो 27 भाषाओं में, जिनमें 15 विदेशी और 12 भारतीय सेवाएं हैं, जो है शॉर्टवेव पर 100 देशों को टारगेट करके हर रोज अपनी सर्विसेज ब्रॉडकास्ट करता है। 72 घंटे के प्रसारण होते हैं। अब एक वीडियो मैंने बनाया था कि क्या भारत सरकार ने जो है शॉर्टवेव को बंद कर दिया, तो आप इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। एनीवे, वो प्रॉपर वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये मेरा सीधा उत्तर है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि आकाशवाणी तो बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, सब चला गया, मर गया। कहाँ मर गया जनाब? इसके अलावा FM पर जो है 18 अलग अलग मेन ट्रांसमीटर्स हैं AIR FM रेनबो के, और ये सब स्टीरियो ब्रॉडकास्ट करते हैं। चारों महानगरों में 4 FM गोल्ड भी हैं। यह था आकाशवाणी का संक्षिप्त इतिहास। इसके अनेक और वीडियो बन सकते हैं, और जैसे जैसे जानकारी एकत्रित होगी मैं डेफिनेटली आपके आगे लाऊंगा। किंतु संभवतः आज का वीडियो डेफिनेटली कम से कम इस बात को साबित करने के लिए कि रेडियो भी जिंदा है, शॉर्टवेव भी जिंदा है, मीडियम वेव भी जिंदा है, FM भी जिंदा है, और ये तीनों ही रियल रेडियो हैं, असली रेडियो हैं। अकेला शॉर्टवेव असली रेडियो नहीं है। और आकाशवाणी अभी भी पूरा जोर लगा रहा है, किंतु समय के साथ साथ समय है जनाब, चीज़ें आती हैं और जाती हैं। डेफिनेटली शॉर्टवेव और मीडियम वेव जो अब धीरे धीरे पुरानी तकनीक पड़ती जा रही हैं, उनकी बजाय आकाशवाणी FM और DRM पर आने का प्रयास कर रहा है। हाँ, कठिनाइयाँ आई हैं, हाँ बहुत कुछ अच्छा होने के साथ साथ बुरा भी हुआ है, किंतु आकाशवाणी प्रसार भारती के प्रयासों को सिरे से खारिज कर देना सरासर गलती होगी। नमस्कार।